आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित मैथमेटिक्स में 12वीं क्लास में सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पोर्शन इंटरमीडिएट होता है कैलकुलस मैथ में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि 11वीं क्लास में आप कंटिन्यूटी के बारे में सांतत्य का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप पढ़े थे लेकिन यहाँ फिलहाल हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस पर विचार करेंगे कंटिन्यूटी क्या है। थोड़ा इसको समझने के लिए आप इस पर हम एक फलन यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ तरीका बताया गया था। आप यहाँ x के विभिन्न मानों को लेकर y के विभिन्न मानों को ज्ञात करते हैं। जैसे हम कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चलते हैं, 0, -1, -2, 1, 2, 3, -3 पूरा मान लेकर चलेंगे। -2 रखते हैं तो एफ एक्स क्या होगा, 4 होगा। -1 रखते हैं तो 1 होगा। 0 रखते हैं तो 0 होगा। 1 पे 1 होगा। 2 पर 4 होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं और शायद इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा कि -2 पर 4 तो -2 4 -1 1। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ग्राफ। अगर पहले इस पर दिखाना ही चाहते हैं पहले दिखा लीजिए। 1 2 3 4 -2 4 -2 इधर आएगा, 4 यहाँ होगा, -1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 2 4। अभी और इधर भी है। अगर आप ग्राफ बनावे तो यहां से देखें ऐसे आप बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते हुए आप ध्यान दीजिएगा। जहां से भी आप यहां से अगर शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू करते हुए आप आएंगे, यहां शुरू करते हुए जाएंगे। आपको कहीं अपना पेन उठाने की जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं। आप थोड़ा बात पर ध्यान देंगे। हम एक दूसरा फलन यहां लिखते हैं एफ एक्स इक्वल, इस तरह के फलन आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके थे। जैसे आप 1 हो और ये 2, यहाँ पर x लेस आर इक्वल 0 और यहाँ लिखते हैं x ग्रेटर देन 0। इस तरह के फलन, इसको पहले आप इसका अर्थ समझें। इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स एक ऐसा फलन है कि x का मान जब 0 से छोटा है या 0 के बराबर है तो इसका मान 1 है, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान 2 है। इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी, यहाँ 0 से छोटा -1 -2 -3 ये कुछ भी है 0 तक, तो सब में 1 ही है, सब 1 आएगा। तो आप यहाँ किसी भी बिंदु पर आते हैं इधर तो ये 1 के ही सामने ऐसे ग्राफ बनता जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1, ये पूरा मान 1 होगा, और 0 है तब भी 1 ही है। तो ये ग्राफ यहां बना ऐसे, और फिर x ग्रेटर देन 0 है तब इसका मान क्या है, ग्रेटर देन 0 पर 2। जब इधर ग्रेटर देन दाहिने ओर होता, y के दाहिने ओर, x ग्रेटर देन 0 पर मान 2 है, तो x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो इसका मान क्या है, 2 है। तो 1 2। तो यहां ज्यों अब 0 से बड़ा तो ये 0.1 भी हो गया तो बड़ा हो गया यहाँ भी। तो यहाँ थोड़ा सा आप एक खाली वृत्त बनाएंगे। आप इस तरह का निरूपण जानते हैं इसे। इसका मतलब ये होता है यह मान यहाँ x बराबर 0 पर ये y 2 नहीं है, इससे बड़े पर 2 है। तो यहां से आपका ग्राफीय निरूपण ऐसे होगा। तो इसका ग्राफ जब हम बना रहे हैं, इधर से पेन बनाते हुए लगा के आए, खींचते हुए यहाँ आए, यहाँ आपको रुकना पड़ा। यहाँ पर ये कट हो गया, कट होकर फिर यहां से जा रहा है। ऐसे फलन सांतत्य नहीं होते हैं, कंटिन्यू नहीं है। ध्यान दीजिए। ऐसे थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम एक दूसरा फलन लिखते हैं एफ एक्स, इस तरह से। इसका मान 1 कब, जब x इज नॉट इक्वल 0, और इसका मान 2 है जब x इक्वल 0। इस तरह का डेफिनेशन हम दे रहे हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या मिलेगा,
यक्स नॉट इक्वल जीरो, जब यक्स का मान जीरो के अलावा है, जीरो नहीं है, चाहे जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो, प्रत्येक स्थिति में इसका मान क्या है, एक है। तो यहां भी एक होगा, यहां भी एक होगा। ये ग्राफ ऐसे बनते हुए आएगा, इधर भी बनते हुए जाएगा। लेकिन यक्स जब जीरो है तब इसका मान क्या है, 2 है। यक्स जब जीरो है तो इसका मान क्या है, 2। ये 1 है, 1 2, तो 2 यहां पर मान आ रहा है। ये आपका खाली है, यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा। तो ये यहां टूट गया, ये ग्राफ यहां टूट गया। यहां से आप कलम एक साथ लेकर चलते हैं, ऐसे यहां कलम उठाना पड़ेगा, यहां बिंदु होगा, फिर इसके बाद इधर आएगा। इसका ग्राफ हम ऐसे समझने के लिए ऐसे भी देते हैं, ऐसे फलन जिनका ग्राफ बिना पेन उठाए आप खींच सकते हैं, वे सातत्य होते हुए कंटिन्यू फलन होते हैं। जिनमें पेन उठाना पड़े हुए कंटिन्यू नहीं होंगे। हालांकि पेन उठाना ये मतलब सटीक परिभाषा नहीं, आपको समझने के लिए अब हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं। तो अब हम लोग फलन के सातत्य, उसके कंटिन्यूटी का परिभाषा ऐसे दे रहे हैं। यदि यफ एक वास्तविक फलन है और माना यफ के प्रांत में सी एक बिंदु है, तब सी पर फलन संतत होगा कब, जब लिमिट यक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स। हालांकि ये क्या है, यल एच एल, इसे क्या बोलते हैं, यल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी थोड़ा इसको बता रहे हैं, यक्स टेंड टू सी प्लस दाएं पक्ष की सीमा आर एच एल, एफ एक्स इक्वल एफ सी। ये नोटेशन आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखें, यक्स टेंड टू सी माइनस का मतलब क्या है। जैसे इन्हीं दो एग्जाम्पल हम देख लें। जैसे यहां ध्यान देंगे, इस फलन का मान जब बाएं से जीरो की ओर आ रहा है, जैसे यक्स का मान यहां क्या है, मान ली -3 -2 माइनस या -4 -3 -2 -1 0। जैसे जैसे ये मान घटते घटते जीरो की ओर आ रहा है, तो फलन का मान क्या होने वाला है, 1। फलन का मान क्या है, 1 है। और फिर इधर से आइए, इधर से इसे हम बोलेंगे क्या, यल एच एल। यल एच एल क्या है, 1 है। इधर से आइए, आर एच एल कब कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, जब दाहिने ओर से जीरो की ओर आ रहा है, तब भी इसका मान क्या है, 1 है। लेकिन वास्तव में इस फलन का मान यफ जीरो पर क्या है, यफ जीरो तो 2 है। आप यहां देख सकते हैं, यक्स इक्वल 0 पर फलन का मान क्या है, 2 है। तो ठीक है, यल एच एल आर एच एल तो इस क्वेश्चन में बराबर है, यल एच एल आर एच एल बराबर है, लेकिन एफ सी नहीं बराबर है, एफ जीरो नहीं बराबर, इसलिए फलन कंटिन्यू नहीं है। फिर इसमें देखें, यल एच एल क्या होगा, यक्स की वैल्यू यहां जीरो की ओर अग्रसर है, बाएं से जीरो की ओर आ रहा है, तो फलन का मान क्या है, 1 है। ये दाहिने ओर से जीरो की ओर आ रहा है, तब इसका मान क्या है, ये 2 है। यहां देख सकते हैं 1 है, 2 है। लेकिन यहां तो फिलहाल यल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल है, ये तो यही बराबर नहीं हुआ, इसलिए फलन कंटिन्यू नहीं है। और यहां पर देख सकते हैं एफ जीरो क्या है, एफ जीरो यक्स इक्वल 0 पर 1 है, 1। ये सब अलग अलग हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें तीनों बराबर होंगे, एल एच एल आर एच एल और एफ सी, जिस मान पर आप चेक कर रहे हैं, तब उस फलन को कहेंगे वो संतत है, कंटिन्यू है। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाते हैं आपको। जैसे यक्स इक्वल 1 पर फलन एफ एक्स इक्वल 2x + 3 को जांच करना है, ये फलन यक्स इक्वल 1 पर कंटिन्यू है या नहीं। तो आपको 3 चीज, यल एच एल निकालना होगा, आर एच एल निकालना होगा, फिर F1, ये तीनों हम निकाल कर चेक करते हैं ये तीनों बराबर हैं कि नहीं। चलिए, तो पहले LHL निकालते हैं। LHL को क्या लिखते हैं, लिमिट यक्स टेंड टू, ये 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस से लिखना है, 1 से छोटा, मतलब बाएं साइड में आ गया, बाएं से 1 की ओर आ रहे हैं, यफ यक्स लिखेंगे आप। इसको और इजी बना सकते हैं, लिमिट यच टेंड टू 0 F1 माइनस यच लिखना है, और अच्छा हो गया। क्यों, यच टेंड टू 0, यच टेंड टू 0 लिखते हैं, 0 नहीं है, 0.002 कुछ ऐसी संख्या है जो 0 के लगभग बराबर है। अब 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कुछ करोगे तो 1 से कम हो गया कि नहीं, ऐसे लिखेंगे आप। तो इसका मान निकालते हैं, लिमिट यच टेंड टू 0। अब यक्स का डिफिनीशन आपका 2x + 3 है,
तो यहाँ यक्स के जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच, 2 1 माइनस एच प्लस 3, ये मान इसमें पुट करना है। 2 यक्स के जगह पे 1 माइनस एच। अब लिमिट रखो, ये लिमिट तो आप 11वीं क्लास में लिमिट वाला पार्ट पढ़े हैं, ये मान सीधे पुट कीजिए तो ये आ गया 5। ठीक इसी प्रकार हम RHL को निकालते हैं इधर, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट यक्स टेन टू 1 प्लस लिखेंगे एफ यक्स, लिमिट इसको ऐसे लिख सकते हैं एच टेन टू 0 एफ 1 प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0 एफ 1 प्लस एच मीन्स यहां 1 प्लस एच रखो, 2 1 प्लस एच प्लस 3। अब इसमें एच टेन टू 0 रखते हैं तो क्या आएगा 5, और खुद एफ 1 भी निकालना है इसमें से, 1 यहां रखकर क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो गया 5। इसका मतलब यहां से क्या निकला कि LHL इक्वल है RHL और ये भी इक्वल है F1। तो हम ये निष्कर्ष बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर यह फलन कंटिन्यू है। अगर इन तीनों में से कोई दो बराबर नहीं हुए तो ये फलन कंटिन्यू नहीं होगा। अब एक उदाहरण और समझ लें, हालांकि आपका ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सही ले रहे हैं हम, इसमें आप समझ लें। अभी हम उस प्रश्नावली को पूरा सॉल्व भी कराएंगे। इस तरह के फलन आप 11वीं क्लास में आपके सामने आया था। इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 कब के लिए है, जब x लेस आर इक्वल टू 2 से छोटा है x का मान और 2 के बराबर है, तो फलन का डेफिनेशन ये है, और x ग्रेटर देन 2 है 2 से बड़ी संख्या है तो ये है। तो यहाँ पर फलन का मान चेंज हो रहा है किस बिंदु पर, 2 पर। अभी इसके पिछले एग्जाम्पल में हम क्या बताए, वहां स्पष्ट दिया था x इक्वल 1 पर एफ एक्स जो मान दिया था इसके सान्तत्य का परीक्षण करना था। यहाँ पर क्वेश्चन ये है एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे चेक करें किस पॉइंट पर, यहाँ 1 सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना होगा। तो ये देखते हैं कि फलन किस बिंदु पर बदल रहा है, इसके मान 2 पर, 2 से छोटा और 2 से बड़े पर यह फलन का स्वरूप बदल जा रहा है। इसलिए यहां से चुनेंगे, हमें जांच किस पर करना होगा, 2 पर, क्योंकि 2 से छोटा के लिए आपका डिफिनीशन एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 है। तो यहाँ तो हर मान कोई भी मान लेते हैं तो 2 से छोटी संख्या 1 0 -1, तो हर स्थिति में LHL RHL और F वो मान जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। 2 से छोटे पर हमेशा कंटिन्यू होगा, 2 से बड़े पर भी कंटिन्यू होगा। बस 2 पर चेक करना, अगर 2 पर कंटिन्यू हो गया तो ये फलन कंटिन्यू प्रत्येक बिंदु पर होगा, और नहीं होगा तो वही असांतत्य का बिंदु होगा। तो हम x इक्वल 2 पर ही जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम F2 ही निकाल लेते हैं। F2 जब x इक्वल 2 है तो फलन का मान क्या है, यहां से देखें x इक्वल 2 है तो फलन क्या है, यहाँ 2x प्लस 3 है, तो x के जगह पे 2 रखें, 2 दूनी 4 3 7 हो गया। अब हम LHL निकालेंगे। LHL का डिफिनीशन x टेंड टू किस मान पर चेक करना है, 2 पर, 2 माइनस लिखेंगे, 2 माइनस 2 के बाएं आ गया, 2 से छोटा हो गया। तो इसको और इजिली आप ऐसे लिखते हैं h टेंड टू 0 f, यहाँ 2 माइनस h लिखते हैं। अब 2 माइनस h मीन 2 से छोटा, 2 से छोटा यहाँ है, ये मान रखते हैं। लिमिट h टेंड टू 0, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस h रखेंगे, 2 इंटू x क्या 2 माइनस h प्लस 3, ये मान h टेंड टू 0 रखेंगे, 0 हो गया, 2 दूनी 4 3 7 हो गया। फिर ऐसे RHL निकालते हैं। RHL है लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट इसमें भी बना ले, h टेंड टू 0 f 2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, तो 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा यहां पर है तो इसमें मान रखना होगा 2, और इस x के जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस h माइनस 3। तो फिर h टेंड टू 0 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जा 1। तो यहां से हमें क्या मिला, ध्यान दें F2 7 है, LHL 7 है, लेकिन RHL 1 आ गया। निष्कर्ष आपका मिला LHL इज नॉट इक्वल RHL।
हालांकि ये तो बराबर ही है, उससे कोई मतलब नहीं। जब यही दोनों डिफर कर गया तो ये फलन x इक्वल टू पर कंटिन्यू नहीं है, असंतत है। तो वही असंतत का बिंदु मिल गया आपको, x इक्वल टू पर फलन असंतत है। अब हम आशा करते हैं आप कंटिन्यूटी समझ चुके होंगे। आप इसको फिर एक बार रिपीट कर लेंगे। हम अगला वीडियो आपका 5.1 एक्सरसाइज 5.1 पर लेते हैं।